आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मौसम का मिजाज बदला, क्या आने वाली है बड़ी बारिश? रांची का मौसम इन दिनों कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सुबह बूंदाबांदी, दोपहर में तेज धूप और शाम होते ही घिरते बादल। आखिर ये बदलाव किस ओर इशारा कर रहा है? रांची में बीते दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को चौंका दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों बाद फिर से बारिश लौट सकती है और इस बार वजह है बंगाल की खाड़ी में बना एंटी साइक्लोन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हल्की बारिश होगी या गरज के साथ कुछ बड़ा होने वाला है? राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश ने पहले ही दस्तक दे दी है। तापमान भी लगातार बदल रहा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा करवट लेगा या फिर यह सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े बदलाव की? गैस संकट से थम रही रांची की रसोई। रांची में एक ऐसा संकट गहराता जा रहा है जिसने हर किसी की थाली पर असर डालना शुरू कर दिया है। रांची में गैस सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है और अब होटल रेस्टोरेंट मजबूरी में डीजल और कोयले का सहारा ले रहे हैं। बड़े होटल जहां महंगी डीजल भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं छोटे दुकानदार लकड़ी और कोयले पर लौट गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अस्थायी समाधान है या आने वाले बड़े संकट की शुरुआत? शहर के कई इलाकों में कारोबार ठप होने की कगार पर है। ऊपर से सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। खाने के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। कोयले की कीमत भी 2 गुनी हो गई है। क्या आने वाले दिनों में रांची में खाना और भी महंगा हो जाएगा या फिर इस संकट का कोई हल निकलेगा? राजधानी में बेखौफ लुटेरे। राजधानी रांची में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात सुनसान सड़कों पर अचानक पहुंचे हथियारबंद अपराधी और फिर शुरू हुआ लूट का खेल। बाइक और कार से आए बदमाशों ने एक नहीं बल्कि 3 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया। लाखों की नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद उनकी बेखौफ हरकतें अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कोई संगठित गिरोह है जो शहर को टारगेट कर रहा है? घटना के बाद दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। क्या जल्द पकड़े जाएंगे ये लुटेरे या राजधानी में अपराध का ये सिलसिला और बढ़ने वाला है? लाखों राशन कार्ड अचानक रद्द, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? झारखंड में एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। झारखंड में ये कदम उन लाभार्थियों के खिलाफ उठाया गया है जो महीनों से राशन लेने नहीं पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग सच में अपात्र थे या फिर मजबूरी में दूर चले गए थे? रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 8 लाख से ज्यादा साइलेंट कार्डधारी सामने आए हैं। कई जिलों में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं और जांच अभी भी जारी है, यानी ये संख्या और बढ़ सकती है। क्या ये कार्रवाई सिस्टम को साफ करने की कोशिश है या फिर इससे जरूरतमंद लोग प्रभावित होंगे? आने वाले दिनों में इसका असर और भी गहरा हो सकता है। रामनवमी से पहले बड़ा अलर्ट। रामनवमी से पहले झारखंड में अचानक बड़ी हलचल ने सबका ध्यान खींच लिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है जिसने शोभा यात्रा आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्यों झांकियों की ऊंचाई 13 फीट तय की गई है? बताया जा रहा है कि यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या पहले ऐसे खतरे सामने आ चुके हैं? बिजली के तारों से दूरी, ऊंची गाड़ियों पर रोक और लगातार निगरानी, ये सब इशारा कर रहा है कि इस बार प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। रामनवमी के जुलूस में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। ऐसे में क्या ये सख्ती सुरक्षा की गारंटी बने भी या फिर कोई अनहोनी टालने की कोशिश है? अब मनमर्जी से नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। देश भर के गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब रसोई गैस पहले की तरह आसानी से नहीं मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत तेल कंपनियों ने नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब डबल कनेक्शन वालों को 35 दिन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 45 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियम सच में जमाखोरी रोकेंगे या आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगे? शहरों में इसका असर दिखने लगा है। कहीं एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है तो कहीं बुकिंग अचानक घट गई है। लोग अब घबराकर पहले से सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फैसला गैस संकट का हल बनेगा या आने वाले दिनों में रसोई का खर्च और बढ़ने वाला है? जवाब अभी बाकी है। हादसे के बाद इंसानियत हुई शर्मसार।
झारखंड के कोडरमा घाटी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक भयानक सड़क हादसे के बाद इंसानियत सवालों के घेरे में आ गई। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद सड़क पर दाल बिखर गई और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। घायल ड्राइवर मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन आसपास जुटी भीड़ दाल लूटने में लग गई। कुछ ही मिनटों में करीब 70% दाल गायब हो गई। क्या यही है आज का समाज? हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम हादसे में भी इंसानियत भूल चुके हैं या ये सिर्फ एक घटना है जो समाज की सच्चाई दिखा रही है? 350 करोड़ का फैसला, क्या अब मिलेगा छात्रवृत्ति का पैसा? झारखंड में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड सरकार अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अपने हिस्से के 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। लेकिन सवाल यह है, जब केंद्र की राशि नहीं आई तो क्या सिर्फ राज्य के पैसे से सभी छात्रों को राहत मिल पाएगी? 4 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्र अब तक छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। कई सत्रों से भुगतान अधूरा है। वजह साफ है, केंद्र और राज्य के बीच फंड को लेकर असहमति। अब मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन क्या इससे सभी लंबित भुगतान पूरे होंगे या फिर अभी और इंतजार बाकी है? छात्रों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या उनका हक आखिरकार मिलेगा? साइबर अपराध पर अब बड़ा वार। डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरे के बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां हर दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, वहीं अब एक नई पहल सब कुछ बदल सकती है। साइबर पीस और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ मिलकर ऐसा सेंटर बना रहे हैं जो पीड़ितों को सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि कानूनी, तकनीकी और मानसिक सहारा भी देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सेंटर साइबर अपराधियों पर लगाम लगा पाएगा या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक बड़े डिजिटल युद्ध की? विशेषज्ञों का कहना है, भारत अब साइबर हमलों का बड़ा निशाना बन चुका है। ऐसे में रांची का यह कदम देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, या फिर कुछ और बड़ा सामने आने वाला है। क्या भारत में खत्म होने वाला है पेट्रोल डीजल? दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है और इसका असर भारत तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को और गंभीर बना दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही लगभग थम चुकी है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है? लेकिन इसी बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साफ कर दिया है, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। फिर भी डर बरकरार है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या आने वाले बड़े संकट की आहट? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। झारखंड में नौकरी का बड़ा धमाका। झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है और इसके पीछे छिपा है एक बड़ा बदलाव। इरफान अंसारी ने 1200 डॉक्टरों और 7500 एएनएम जीएनएम की बहाली का संकेत दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भर्ती है या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने की तैयारी? नए स्वास्थ्य केंद्र, एआई तकनीक और टीबी उन्मूलन का मिशन, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। राज्य सरकार 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने का दावा कर रही है, मगर क्या यह संभव है? भर्ती, तकनीक और बड़े लक्ष्य, क्या झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया इतिहास लिखने जा रहा है या अभी और चुनौतियां बाकी हैं? जमशेदपुर में नई दरें, क्या जेब पर पड़ेगा बड़ा असर? जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। टाटा स्टील के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। अब हर यूनिट पर 20 से 50 पैसे ज्यादा देने होंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मामूली बढ़ोतरी है या धीरे धीरे बढ़ता बोझ? घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा, जबकि कुछ सेक्टर को राहत भी दी गई है। क्या आने वाले दिनों में बिजली बिल और बढ़ेगा या यही नई हकीकत बनने वाली है?